नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो सहेलियों के बारे में, दो बेस्ट फ्रेंड के बारे में, प्रिया और मीनू। प्रिया बहुत ज़्यादा चंचल और खुशमिजाज और प्यारी लड़की थी। वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी, सब में दोस्ती में विश्वास रखती थी। सब लोग उसे कहते भी थे कि ये लड़की बहुत एडवांस है। वहीं पर मीनू थोड़ा सा अलग नेचर की थी। मीनू को शांत रहना पसंद था। वो सिर्फ प्रिया के साथ रहना पसंद करती थी, उसके अलावा उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। प्रिया और मीनू दोनों में ही बहुत ज़्यादा विश्वास था। दोनों एक दूसरे की बातें बहुत सुनती थी, समझती थी। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का जो व्यवहार था वो कैरेक्टर वाइज बिल्कुल अपोजिट था। प्रिया बहुत ज़्यादा शरारती होते हुए, चुलबुली होते हुए भी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन वहीं पर मीनू के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वो अपने घर में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि उसकी स्टेप मदर थी। अब स्टेप मदर, मैं ये नहीं कहती हर कोई ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो सही होते हुए भी गलत ठहराई जाती हैं। यही कारण था कि वो उसको बहुत रोक टोक करती थी, बहुत ज़्यादा उसको सहेज के रखती थी, कहीं आने जाने से मना करती थी। लेकिन मीनू को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन मीनू की मदर प्रिया को बहुत पसंद करती थी। उन्हें मालूम था कि ये लड़की अच्छे परिवार से है और बहुत सुलझी हुई लड़की है। एक दिन प्रिया को पता चलता है कि मीनू अपने ही मकान मालिक से, जहाँ वो किराए पर रहती थी, उससे प्यार करती थी और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गए थे। इस बात को लेकर प्रिया ने मीनू को बहुत समझाया कि ये गलत है और जाके अपने पेरेंट्स को बताए। लेकिन उसने बिना पेरेंट्स को बताए अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन में उस लड़के ने उसका पूरा साथ दिया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिलवाया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उसने प्रिया को जब ये बातें बताई तो प्रिया उससे खफा रहने लगी और उसने धीरे धीरे उससे दूरियां बनानी शुरू करी। क्योंकि प्रिया इंजॉयफुल लड़की थी, लेकिन वो कैरेक्टर लूज नहीं थी, उसे ये सब पसंद नहीं था। वो मीनू की दोस्ती में ज़्यादा खुश थी। फिर भी धीरे धीरे करते हुए एक दिन मीनू किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आई जिसने उसकी कमजोरी को शायद भाप लिया। उसको लग गया कि इसकी स्टेप मदर है, ये घर से टूटी हुई है और ये प्यार ढूंढ रही है। यहाँ मीनू की गलती थी कि उसने उस इंसान के चक्कर में आके उस अपने घर के सारे सीक्रेट, सारी चीज़ें शेयर की। यहाँ तक कि उसने ये तक बताया कि उसकी मम्मी उसके खाने पीने तक में बहुत ज़्यादा पार्शलिटी करती हैं, या बाकी दो तीन बहन भाई थे उनको ज़्यादा करती हैं, वो तीनों बच्चे उनके सगे हैं, मैं उनकी सौतेली हूँ। ये सोचकर उसके मन में हीन भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो आदमी एक ब्लड बैंक में काम करता था। उसने मीनू को धीरे धीरे अपने चंगुल में फांसना शुरू किया और उसे जॉब का झांसा देकर उसने अपने यहाँ जॉब पर लगवा दिया। इस बीच में मीनू ने अपने किसी और बॉयफ्रेंड के बारे में उस आदमी को बताया कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है और मेरी मम्मी शादी के लिए नहीं मानेंगी। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस आदमी ने एक दिन उसको टाइम दिया कि तू कैसे भी करके अपने घर से निकल आ और मैं तेरे बॉयफ्रेंड को, राहुल को, वहाँ बुला लूँगा। मीनू उसके विश्वास में आ गई और दोस्तों यकीन मानिएगा, उस बेवकूफ़ ने अपने घर से पैसे लेकर वहाँ से भागना मंजूर किया और वो वहाँ से भाग गई और ब्लड बैंक में जो आदमी काम करता था उसके साथ जाके मिली। वो उसे शहर से दूर किसी दूसरे शहर में लेके गया और वहाँ जाने के बाद मीनू को एहसास हुआ कि वो फंस चुकी है। वो एक रैकेट में फंस चुकी थी जहाँ धंधा होता था। इस चीज़ को भी छोड़िए, जब मीनू ने उनसे जाने की बात करी तो वो उसे डरा के धमका के एक कमरे में बंद रखते थे। बस उसे ये पता चलता था कि बाहर कोई आ जा रहा है। वो ना बाहर जा सकती थी, ना देख सकती थी, सिर्फ सुन सकती थी। इस बीच में सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि मीनू के जो फादर थे वो पुलिस में थे। 3 दिन के अंदर ही उन्होंने इतनी छानबीन करी, इतनी छानबीन करी कि उन्होंने उसको शहर से बहुत दूर शहर में पकड़ा। आप ये देखिए, वो अपने शहर से 90 किलोमीटर दूर थी। कितनी अजीब बात है कि वो लड़की चली भी गई, उन लोगों से मिल भी ली उसके साथ। मैं ये नहीं कह सकती कि, देखिए ये मुझे क्लियर नहीं है कि उसके साथ क्या व्यवहार हुआ होगा, या वो क्लियर थी या उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, उसने मुझे कुछ भी क्लियर नहीं किया। उस 3 दिन के बीच में उसके पेरेंट्स प्रिया के घर भी जाते रहे
और प्रिया से बात करते रहे कि प्रिया तुम्हें कुछ पता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये हुआ कि प्रिया काफ़ी पहले उसका साथ धीरे धीरे छोड़ चुकी थी। उसे बस ये पता था कि वो किसी ब्लड बैंक में काम करती थी। और दोस्तों, ऊपर वाले का बस एक शुक्र रहा कि क्योंकि मीनू के फादर पुलिस में थे, तो उन्होंने छानबीन और तहकीकात बहुत बड़े लेवल पे की। तो वो उन्हें एक बंद कमरे में बोरी के ऊपर लेटी हुई मिली। वो उसको घर वापस ले आए। उससे पूछा गया कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों समझिएगा, और ख़ास तौर से वो पेरेंट्स समझिएगा जो बच्चों को समझते नहीं हैं, उन्हें समय नहीं देते हैं कि बच्चे कहाँ क्या गलत कर जाते हैं। आप बच्चों को टाइम जरूर दीजिए। उसका ये कहना कि आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये कहना बहुत बड़ी बात थी। खैर वहाँ से तो मीनू को बचा लिया गया और उसे घर वापस भी लाया गया। लेकिन दोस्तों, प्रिया की सिट्टी पिट्टी तब गुम हुई जब उसे ये पता चला कि उसकी मदर सौतेली नहीं थी, उसकी अपनी रियल मदर थी। क्योंकि जब मीनू को उस स्कैंडल से बचाया गया, जहाँ वो फंस गई थी, वहाँ से वापस लाया गया, वहाँ पे छापा मारा गया, वहाँ पे और भी लोग थे जो डेली आया जाया करते थे, लड़कियाँ भी थीं, वो लोग ये रैकेट चलाते थे। उन लोगों ने जब सबकी गिरफ्तारी हो गई और मीनू अपने घर आ गई, तब पता चला, उसने अपने पापा से सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि मुझे घर में अकेलापन लगता था, मुझे कोई समय नहीं देता था, जगह जगह जाने पे मुझे रोका जाता था, मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। तब उसके पेरेंट्स ने प्रिया को अपने घर बुलाया और उससे पूछा कि प्रिया क्या इसने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। तो तो प्रिया ने उसको बोला कि अंकल ये तो मुझसे कुछ बात ही नहीं करती है, मुझसे तो सिर्फ अच्छी बातें करती है, पढ़ाई लिखाई की बातें करती थी, बीच में मुझे इसका कुछ पता चला था कि कोई मैटर है, तो इसने ये टाल दिया कि मुझे घर में कोई बात ही नहीं करता है, मम्मी मेरी स्टेप है, मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, और जब घर में कोई टाइम नहीं देगा तो मैं कहाँ जाऊँ। वो लड़की अकेलेपन की शिकार थी। वहीं पर प्रिया ये सोचकर कांप चुकी थी कि मीनू की मदर रियल थी, वो स्टेप नहीं थी, वो शायद मीनू के चाल चलन को थोड़ा समझती थी, तो वो इसलिए उसको टाइट रखती थी कि आप यहाँ नहीं जाओगे, आप इस लड़के से नहीं बोलोगे, आप उस लड़के से नहीं बोलोगे। आप कुछ समझदार है, कौन पेरेंट्स नहीं रोकेगा, लेकिन रोकने का या तो हो सकता है उसकी मदर का तरीका गलत हो, या हो सकता है कि मीनू का समझने का तरीका गलत हो। आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है मीनू तो बच गई, या वो गलत संगत में पढ़ते पढ़ते रुक गई, लेकिन क्या अगर हम ऐसा करेंगे, जरूरी है कि आपके और हमारे बच्चे बच पाए? हो सकता है वो कल को गलत संगत में पड़ जाए, और हो सकता है हमें उनकी वापसी भारी पड़े, या वापसी हो ही नहीं। तो दोस्तों ये थी मीनू और प्रिया की कहानी। लेकिन इस केस के बाद प्रिया ने मीनू से बिल्कुल वार्तालाप या उठना बैठना खत्म कर दिया था, क्योंकि उसकी संगत बहुत गलत हो चुकी थी, और उसके मम्मी और पापा ने बहुत जल्दी उसकी शादी भी करा दी थी, ताकि वो कभी फिर, क्योंकि जिस बच्चे के मन में हीन भावनाएं आती हैं उसे निकालना बहुत भारी होता है। और ये काम अगर आपको लगता है तो आप अपने बच्चे की काउंसलिंग कराइए, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, या उसकी वो कमियां समझने की कोशिश कीजिए जो वो महसूस कर रहा है, आप उन कमियों को भरिए। तो आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, उनसे बातें कीजिए, वरना जो मीनू का हल हुआ है कल को आपके या मेरे किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगली कहानी में फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। अब ये मैं नहीं कह सकती कि वो इंजॉयफुल होगा, यूथ्स के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, या आपके और मेरे लिए होगा। नमस्कार।